शक्कर भी मत मिलाओ, पानी भी मत मिलाओ, दूध भी मत मिलाओ, दही भी मत मिलाओ, तब न जल शुद्ध होगा। तो ये जो ज्ञान स्वरूप तुम हो चैतन्य, जानना मात्र ही तुम्हारा स्वरूप है। इसमें ज्ञेयपना मत मिलाओ, ज्ञेय मत मिलाओ। तुम ज्ञान हो, लेकिन घड़ी की जो शकल है तुम्हारे ज्ञान में, वो शकल तुम नहीं हो। शुद्ध का अभिप्राय आप समझते हैं? हमको तो शुद्ध जल पिलाओ, माने उसमें दूसरी कोई चीज मिली नहीं हो। तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा का क्या अर्थ होता है? बोले आत्मा में दो चीज बाहर से आरोपित होती है। एक तो ज्ञेय का आकार, ज्ञेय माने देखो ये पुस्तक में दे दूसरी तरह से लिखा है, ह दूसरी तरह से लिखा है, दोनों की शक्ल अलग अलग है ना। देह, जो अक्षर जानते हैं उनको तो मालूम है। अ प रो क्षा नु भू ती, अलग अलग अक्षर लिखे हैं ना, है? तो इनकी शकल जो ज्ञान में मालूम पड़ती है ना, सच्ची, असल में ज्ञान में इनकी सच्ची शकल नहीं है, भास रही है। और मैं जानने वाला अलग हूं, ऐसा ज्ञाता मालूम पड़ता है। असल में शुद्ध ज्ञान में अहम ज्ञाता इदम ज्ञेयम, ये अहम और इदम, ये दोनों जो हैं ये अध्यारोप हैं। ज्ञान मात्र ही अपना स्वरूप है। अपना अहमर्थ कौन है? कि घड़े को जो जान रहा है वो तो मनोवृत्ति से जान रहा है, शुद्ध नहीं है। वो तो वृत्ति विशिष्ट है, वृत्ति से उपहित है जो घड़ी को जान रहा है। तो घड़ी जानी गई और वृत्ति से युक्त होकर के मैंने जाना है। लेकिन वो ज्ञान जो मैं में भी है, वृत्ति में भी है, घड़ी में भी है और तीनों के न होने पर भी है, वो ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वरूप है, उसको शुद्ध कहते हैं। निर्मलो निश्चलो अनंतः शुद्धोऽहमजरो मरः शुद्धोऽहमजरो मरः। मैं शुद्ध हूं माने अद्वितीय हूं। देखो क्या क्या बात निकली कि निर्मल माने द्रव्य के संबंध से रहित, द्रव्य माने चीजें, किसी चीज के साथ मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, अहंकार, पंचतन मात्रा, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, किसी के साथ संबंध नहीं है। इसका माने क्या हुआ कि निर्मल। और निश्चल माने पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, कहीं जाना आना नहीं है, अदलना बदलना नहीं है, हिलना नहीं है, विकारी होना नहीं है, ये निश्चल। और अनंत, जन्म मृत्यु से रहित, अनादि अनंत, काल का संबंध नहीं है। शुद्ध माने द्वैत ही नहीं है, अब काल का संबंध बिल्कुल नहीं है। अजरो मरहा, फिर जरा और मरा, जरा और मृत्यु, इन दोनों का क्या संबंध है? देह में ही जरा और मृत्यु होते हैं। तो देखो, देह मलिन है, आत्मा निर्मल है। देह चल है, आत्मा निश्चल है। देह अंतवान है और आत्मा अनंत है। और देह अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है। देह में जरा और मृत्यु लगे हुए हैं और आत्मा में जरा मृत्यु नहीं है। तो दोनों का लक्षण अलग अलग हो गया ना, है? नाहम देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधई। ये देह जो असद रूप है, असद रूप है माने दुष्ट है। अपने शरीर को दुष्ट कैसे समझोगे? भला अपने शरीर को कोई दुष्ट कैसे समझे? तो
हम जब बच्चे थे तो हमारे बाबा के पास एक आदमी आता था, तो वो कभी कभी मांगता था कुछ, तो उसको कभी 200 रुपया भी दिया, कभी 100 रुपया भी दिया हमारे बाबा ने, कभी 5 रुपया भी दिया, कभी 2 रुपया भी दिया, कभी 2 आना दिया। तो खुश होके जाता। अब कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं देते थे, तो जिस दिन नहीं देते थे उस दिन वो इतना हल्ला करता और इतना गाली देता, है ना, इतना गाली देता और इतना लोट-पोट करता। अफीम की खेती होती थी उन दिनों में, गाजीपुर जिले में अफीम की खेती होती थी, तो अफीम लेने के लिए आता, तो कभी दे देते तो खुश हो जाता, खा लेता, खुश हो जाता, और कभी नहीं देते तो कै करने लगता वहीं और लौटता, कहता हम मर जाएंगे और हल्ला करेंगे कि ये हमारी हत्या कर रहे हैं, अगर अफीम नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। अच्छा, अब आप उसके बारे में ये ख्याल बनावेंगे ना कि ये भले मानुष का लक्षण नहीं है, झट बन जाएगा कि दुष्ट है। उसके मन का हो तो खुश और उसके मन का न हो तो, है ना, नाराज। तो आप जरा शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। इसको खिलाओ तो खुश, न खिलाओ तो ना खुश। इंद्रियां है ना, इंद्रियां, इनको भोग दो तो प्रसन्न और इनको भोग नहीं दो तो नाराज। साथ ही न दे तुम्हारे, पांव तुमको लेके चलना मना कर देगा, हड़ताल कर देगा, पांव हड़ताल कर देगा, हाथ हड़ताल कर देगा, है ना, आंख कान नाक मुंह हड़ताल कर देंगे, तालाबंदी हो जाएगी। हाँ, इसमें ये नहीं है कि हड़ताल ही खराब है, तालाबंदी भी तो है ना। हम लोग तो संघर्ष के सिद्धांत को ही अनुचित मानते हैं, है ना। हम तो समझते हैं, हमारे एक बड़े नेता थे केंद्रीय, उनसे हमारा बहुत मेल जोल था। एक अच्छा काम करने का समय आया तो उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन हो, संघर्ष हो, हल्ला गुल्ला हो, तब हम ये करेंगे। मैंने कहा, भाई अगर अच्छे काम के लिए तुम लोगों को आंदोलन की प्रेरणा दे रहे हो, तो तुम देश को गृहयुद्ध की ओर ले जा रहे हो। अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ गई कि ये काम अच्छा है तो तुमको करना चाहिए। जब हड़ताल होगी, जब आंदोलन होगा, जब नारे लगेंगे, जब मारपीट होगी, जब तोड़फोड़ होगी, जब उसको तुम करोगे, जब विधानसभाई लोग आपस में कुर्सी चलाने लगते हैं तो उनके वोटरों के बारे में हम फिर क्या ख्याल करेंगे? वो भी अपनी पार्टी बनावेंगे, सेना बनावेंगे और द्वंद्व करेंगे। जो काम शांति से होता है वो अच्छा होता है, जो अपने औचित्य से संपन्न होता है वो भला होता है, जो न्याय से संपन्न होता है वो भला होता है ना। जो संघर्ष से, आंदोलन से, युद्ध से, वैमनस्य से, कटुता से, लड़ाई से, झगड़े से जो काम संपन्न होता है वो अच्छा नहीं होता है, शांतिकारक होता है। तो ये हमारी इंद्रियां असद रूप हैं। असद रूप है माने असंत, दुष्ट रूप है। असत माने दुष्ट, दुष्ट रूप है। क्यों दुष्ट रूप है? ये देह जो है ये हमारा दुष्ट है। श्रीमद् भागवत में आया है कि ये इंद्रियां जो हैं असद इंद्रिय तर्षणात्, इनकी प्यास ही नहीं बुझती है। इनको पानी पिलाओ तो सोडा वाटर मांगे, और सोडा वाटर पिलाओ तो शरबत मांगे, शरबत पिलाओ तो शराब मांगे, है ना। इनकी प्यास बुझती नहीं है। तो जिसकी प्यास न बुझे, 5 रुपया देने से जो खुश न हो। हमारे एक सज्जन थे पुरुष, उनका नाम पंडित तुलसीराम शर्मा था।
हमारे आश्रम में अंतिम अवस्था तक रहे, वृद्ध हो गए, वहीं मृत्यु हुई। तो उनका क्या स्वभाव था, मांगते कभी किसी से कुछ नहीं थे, ब्राह्मण थे बोला, और अपने हाथ से चावल पका लेते या रोटी बना लेते या दलिया पका लेते। तो कभी कभी जब हमारे पास आते ना तो पंडित जी 2 आलू ले जाओ तो 2 टमाटर ले जाओ। और अपने अब साग खरीद के कभी नहीं बनाते थे, वो ऐसे ही खाते थे बिना साग के खाते। तो हम कभी कभी उनको 4 आलू या 2 टमाटर दे देते थे। तो पाने के बाद ऐसे खुश होते थे, हाँ ऐसे खुश होते थे कि ये अमृत है स्वामी जी, ये अमृत है। तो क्यों बोले, अयाचित मिला है, अयाचित मिला है। हाँ, अमृतम जदयाचितम, जो बिना मांगे मिले, जो बिना मांगे मिले सो अमृत। हाँ, और फिर खा के बताते कि आज हमने उसको दाल में डाल दिया, महाराज आपके आलू को टमाटर को दाल में डाल दिया और पका के खाया। तो ये सत्पुरुष का लक्षण हुआ, ये सज्जन का है ना। और 2 आना दो तो 4 आना मांगे, 4 आना दो तो 1 रुपया मांगे, 1 रुपया दो तो 5 मांगे। तो इसको माने उसकी कभी तृप्ति नहीं होगी, उसकी तृष्णा बढ़ी हुई। अच्छा, तृष्णा बढ़ी हुई ना, तो उसको क्या मानेंगे, तो उसको दुष्ट मानेंगे भला। तो ये जो हमारा देह है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका पेट तो कभी भरता ही नहीं। यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्य ते। यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम, पृथ्वी का सारा धन धान्य, सारा सोना, सारे हाथी घोड़े, सारी स्त्रियां, नालमेकस्य तृप्त्यर्थम, एक मनुष्य के शरीर को भी तृप्त करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। क्यों कि मनुष्य का मन वासना से, काम से घायल हो गया है। तो इसी से मनु जी ने ये श्लोक मनुस्मृति में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में है ना बारंबार आता है। क्या आता है कि इंद्रियों की तृप्ति विषय भोग से नहीं होते। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये एवाभिवर्धते। मनुस्मृति में श्लोक आया। क्या इंद्रियों को भोग देने से, मन को भोग देने से इंद्रियों की और मन की तृप्ति कभी नहीं होते। न जातु कामानाम उपभोगे न शाम्यते। ये तो ऐसे ही है जैसे आग में कोई घी आहुति डाले तो आग और भड़कती है। ऐसे भीतर जो आग जल रही है उसमें जितनी आहुति दी जाएगी, वासना की आग उतनी भभकेगी। तो इसी को बोलते हैं ये देह असत है, दुष्ट है, कभी तृप्त होने वाला नहीं। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, कभी तृप्त होने वाली नहीं। ये वासनाएं दुष्ट हैं, कभी तृप्त होने वाली नहीं। ये मन दुष्ट है, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं। और मैं तो नित्य तृप्त हूं। इन अतृप्तों के साथ हमारी कोई सजातीयता ही नहीं है। ये न हमारे संप्रदाय के हैं, न हमारी बिरादरी के हैं, न हमारे लिंग के हैं। ये जड़ हम चेतन है ना। ये जड़ हम चेतन, न इनकी हमारी जाति मिलती है, न संप्रदाय मिलता है, न स्वरूप मिलता है, न हमारे जितनी इनकी उम्र है। हम अजर अमर है ना, अनंत। ये तो पैदा होते मरते हैं, कीड़े हैं, रोज मरने वाले खटमल। जुए के साथ हमारी क्या दोस्ती है? हम व्यापक हैं और ये नन्हे नन्हे से हैं। हम अनंत हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए हैं। हम सर्व हैं, सर्वात्मा हैं, अद्वय हैं, ये अलग अलग छिटफुट हैं। तो ये तो देह तो असद रूप है बोला, और आत्मा सदरूप है। तो आत्मा निर्मल है, देह मलिन। आत्मा निश्चल है और देह चल। आत्मा अनंत है और देह अंतवान। आत्मा शुद्ध है, देह अशुद्ध। आत्मा अजर है और शरीर जरा वाला, और आत्मा अमर है
और शरीर मृत्यु वाला, ये शरीर असद रूप है, शीर्जते। एक बार हाथी बाबा से मैंने कहा, मिल गए कहीं, तो हाथी बाबा बड़े अच्छे महात्मा थे, वृंदावन में हो। तो पहले तो बिहारी जी रोज जाते थे, तो मिलते थे। बाद में तो उन्होंने बिहारी जी जाना छोड़ दिया। बोले कि किसी ने पूछा कि महाराज अब आप बिहारी जी नहीं जाते, 100 बरस की उम्र हो गई थी। बोले अब मैं बिहारी जी के पास नहीं जाता, बिहारी जी ही मेरे पास आते हैं, है? अब बिहारी जी हमको दर्शन दे जाते। तो मैंने एक दिन पूछा कि शरीर कैसा है, तो बड़े बूढ़े थे ना। बोले कि तुमको मालूम है शरीर माने क्या होता है? शीर्जते, शीर्जते जप। जैसे पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो अपने आप ही छूट के पेड़ पर से गिर पड़ता है? वैसे आत्मा तो जैसे बड़ का